हाय एवरीवन, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता दूं कि मलेशिया में जो लोग भी आना चाहते हैं पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में और पाम ऑयल प्लांटेशन का काम करना चाहते हैं, ज़्यादातर यही लोग इच्छुक होते हैं और मेरा वीडियो देखते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मलेशिया आप आते हैं तो मेरा चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को मलेशिया का नई नई अपडेट मिलते रहेंगे और किस तरह मैं काम करता हूं यहाँ पर वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि मलेशिया का अभी जो है मौसम ठंडा मौसम है और अभी मलेशिया में काम करने का जो अभी सीज़न है, फल का सीज़न है। बहुत ही भाई लोग पूछते हैं कि कब ज़्यादा, देखिए मलेशिया में प्लांटेशन का अगर आप काम में आते हैं तो किस सीज़न में ज़्यादा पैसा होता है। और बहुत सारे ऐसे मैं वीडियो बना चुका हूँ कि बहुत सारे मौसम में जो है जनवरी या दिसंबर महीने में, जैसे ठंडी का मौसम में, तभी जो है वो ये नहीं होते हैं। ना ही फल पेड़ में हल्का फल्का रहते हैं, लेकिन उतना सैलरी नहीं इनकम कर पाते हैं। और अगर इस सीज़न में अगर कोई भी आते हैं और इस सीज़न में हल्का बारिश भी है और धूप भी पड़ते हैं, गर्मी भी होते हैं और थोड़ा थोड़ा बारिश भी होते हैं, तो इस मौसम में जो है प्लांटेशन वर्करों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है और बहुत ही अच्छा इनकम कर सकता है यहाँ पर आके मलेशिया में। क्योंकि देखिए आप लोगों को बता दूं कि मलेशिया में इस सीज़न में जो वर्कर बहुत ही कम इनकम कर रहा था, बहुत ही कम, वो लोगों का भी 3,000 के आसपास आ रहे हैं। और एक बात है, मेन बात कि अगर आप मलेशिया नए नए आते हैं तो मलेशिया नए नए आके आपका सैलरी अच्छा नहीं होगा और ना ही आपका कुछ इनकम कर पाएंगे। क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि मलेशिया जो लोग भी पहली बार आते हैं, पहली बार हो या फिर नए नए हो, अगर पुराना भी हैं और अगर जिस जगह से आप छुट्टी लेके गए थे घर 2 महीने या 3 महीने के लिए, अगर उसके बाद आप घर से नहीं आए, फिर दोबारा मलेशिया आने के लिए आपका मन कर रहा है, और अगर आप फिर वो तो कंपनी में आपको बाय चांस अब मिल सकते हैं, वो साइड में तो आपको कभी नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर आप छुट्टी में जाते हैं फिर छुट्टी में वापस आते हैं तो ही आप लोगों को वो साइड का उस कंपनी का साइड में आपको रहने मिलेगा। फिर अगर आप दोबारा वीज़ा लगाते हैं तो कोई पता नहीं आपका किस कंपनी में वीज़ा लगे। तो ये मेन बात होते हैं। और जो वर्कर आते हैं तो जो एक जगह में काम करते हैं उसी को अच्छा खासा सैलरी इनकम जो बेनिफिट होते हैं उसी का फ़ायदा होता है। अगर आप 1 साल रह के घर चले जाते हैं या 1.5 साल, तो आप कुछ भी नहीं समझ पाइएगा मलेशिया के बारे में और ना ही इनकम कर पाएंगे। तो मलेशिया में आके अगर आप स्थिर से रहना पड़ेगा, बहुत ही शांत से रहना पड़ेगा, नहीं तो आप इनकम नहीं कर सकते। इनकम करने के लिए आपको प्लांटेशन का वर्क में खास करके, और विदेश कंट्री में अगर आप खास करके मलेशिया आते हैं और प्लांटेशन का काम में आते हैं, तो ये बहुत ही मायने रखते हैं कि आप कितने साल यहाँ पर रहते हैं। आप अगर ज़्यादा दिन रहते हैं यहाँ पर तो ज़्यादा इनकम कर सकते हैं, और नए नए आके आप 1 साल 6 महीना में अगर सोचेगा मुझे इनकम ज़्यादा करना है, तो ये भूल जाइए। बहुत ही कम होते हैं जो आके नए नए अच्छे काम मिल जाते हैं तो फिर अच्छा इनकम होता है। लेकिन आप अगर मलेशिया खास करके प्लांटेशन का काम में आते हैं तो शुरू शुरू में आपको इनकम जो देखने के लिए मिलेगा वो बिल्कुल नहीं देखने के लिए मिलेगा। आपका वो जो है 20,000 25,000 तक ही आप सैलरी इंडिया का जो है इनकम कर सकते हैं। और अगर आप जो है नेपाल से हैं तो भी आपका 30,000 के प्लस ही आएगा। लेकिन अगर जो है आप 2 साल या तो 1.5 साल से ऊपर रहते हैं तो फिर आपको क्या होता है कि आपको काम चेंज करने का मौका मिलते हैं, और आप धीरे धीरे जैसे पुराने हो जाते हैं तो आपको जो है भाषा का नॉलेज हो जाते हैं। जैसे लैंग्वेज आपको किस तरह बोलना होता है और उसका जो भाषा रहते हैं, यहाँ का जो लैंग्वेज रहती है, वो आपको पूरी तरह मालूम हो जाएगा। जब तक आप इसका जो भाषा सीख जाते हैं तो आपको फिर उससे आसानी होते हैं कि काम किस तरह चेंज किया जाता है, अच्छे इनकम करने का जो जरिया होते हैं। देखिए प्लांटेशन एक ऐसा वर्क है जितना आप काम कीजिएगा उतना ज़्यादा आप इनकम हो या बेनिफिट आप कर सकते हैं। खास करके प्लांटेशन वर्करों के बारे में मैं बता दूं कि अगर आप मलेशिया आते हैं और अगर आप 6 महीना 1 साल रह के चले जाते हैं तो मलेशिया के यहाँ पर प्लांटेशन का बागान में कुछ भी नहीं समझ पाइएगा। समझना क्या है कि आप इनकम नहीं कर पाइएगा। और फिर यहीं पर अगर आप 2 साल रहते हैं तो यहाँ पर आपको जो है पूरा जानकारी हो जाएगा। एक तो लैंग्वेज हो गया, दूसरी आपका काम चेंज किस तरह करते हैं, बॉस से किस तरह तालमेल रखते हैं और किस तरह बॉस से बातें करते हैं। तो बॉस आपका फिर काम देख के फिर आपको काम चेंज भी कर सकते हैं।
अगर आप 6 महीने आते हैं और नए नए आते हैं तो आपको क्या चेक करेगा, वो तो आपको खुद या तो हल्का काम देगा या तो फिर दूसरा काम देगा, आप उसमें मन नहीं लगते हैं तो बॉस भी थोड़ा ये हो जाते हैं। तो इससे जो है वर्करों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होते हैं। जो लोग नए नए आके यहाँ पर फिर चले जाते हैं तो वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होते हैं, खास करके प्लांटेशन का काम में, क्योंकि वो इनकम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जल्दी घर चले जाते हैं। और नए नए आके सभी सोचते हैं, यहाँ पर जो लोग भी नए आते हैं ये सब सोचते हैं कि शुरू में ही सोचते हैं कि ज़्यादा इनकम कैसे हो। हम लोग भी सोचे थे कि किस तरह ज़्यादा विदेश कंट्री आए हैं तो यहाँ पर ज़्यादा कैसे इनकम हो और कैसे इनकम कर सकते हैं। लेकिन ये बात हमेशा ख्याल में रखिए कि अगर आप विदेश कंट्री आते हैं तो कम से कम आपको 3 साल या तो रहना ही चाहिए, क्योंकि 3 साल अगर 1.5 साल आपका ऐसे जाते हैं तो 1.5 साल आप अच्छा से इनकम और अच्छे से सैलरी इनकम कर सकते। और एक सीजन होते हैं, जैसे आप तो देखिए आपका 1.5 साल के बाद ही कुछ इनकम समझ पाइएगा यहाँ पर, और जैसे लैंग्वेज भी आप पूरा कंटेस्ट सीख जाएंगे तो फिर आपको बोलना भी या तो बहुत सारे यहाँ का जो कल्चर होते हैं वो आप सीख जाएंगे आसानी से, और उसके तरह जो है आप चलना भी जान जाएंगे। तो उसके बाद जो है एक सीजन होते हैं, फल का हो या तो फिर जैसे यहाँ पर बारिश और धूप, बहुत सारे यहाँ तो बारिश तो देखिए 12 महीने होते हैं, लेकिन एक फल का सीजन होते हैं। मलेशिया में फल तो 12 महीना पकड़ते हैं, लेकिन फल जो ज़्यादा एक सीजन होते हैं, इससे अगर आप समझ जाते हैं किस तरीके से वो मुझे यहाँ पर काम करना होगा, उस सीजन से जो है कोई कोई जो है 5,000 6,000 तक रिंगित कमाते हैं सीजन में। उसके बाद अगर सीजन नहीं होते हैं तो फिर वही 2,500 3,000 के आसपास जो है रह जाते हैं। अगर आप नए नए आते हैं तो आपको 1,500 ही सैलरी मिलेगा, इससे ज़्यादा आप जो सोच रहे हैं तो कभी नहीं मिलेगा। हाँ, फिर अगर आपका अच्छा जगह आपका अगर सेटलमेंट हो जाते हैं, अच्छा आपको नया नए में अगर काम मिल जाते हैं तो ही आपका जो है अच्छा इनकम होता है। लेकिन सब जगह ये ऐसा नहीं होता है, और ना ही सब जगह जो है इस तरह जो है अच्छा सैलरी इनकम कर पाते हैं सब लोग। तो मेरा कहने का मकसद यही था दोस्तों आप लोगों से कि मलेशिया अगर आप आते हैं प्लांटेशन का काम में, पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में खास करके, तो आपको शांति बना के यहाँ पर रखना होगा और आराम से रहना होगा। ये नहीं होगा और सोचना पड़ेगा कि शुरू में ही आके मुझे कुछ अच्छा इनकम करने का जो ये होते हैं वो जल्दी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपका अच्छा जगह सॉरी आपका जो अच्छा अगर सैलरी मिलते हैं तो वहाँ पर आप इनकम कर सकते हैं। अगर आपका कहीं किसी साइड में जो है आपका शुरू में आके बहुत ही कम सैलरी मिलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सैलरी सब दिन ही इसी तरह रहेंगे। आप फिर धीरे धीरे जिस तरह पुराना होते जाएंगे ना, उस तरह आपका जो है सैलरी भी डिपेंड होते जाएगा। आपका सैलरी भी मतलब आप काम के बारे में नॉलेज हो जाएगा तो फिर आप खुद ब खुद जो है सैलरी के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो आप लोग जब भी आए मलेशिया प्लांटेशन का काम, ये बात हमेशा ख्याल में रखें कि नया नया जो है जाके मुझे अच्छा नहीं हो रहा है तो घर चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे, ये बिल्कुल भी मन में सोच के कभी मत आइएगा। क्योंकि देखिए आप लोगों को बता दूं कि अच्छा इनकम करने के लिए अच्छा टाइम भी देना पड़ता है, बहुत सारे टाइम देना पड़ता है। और यहाँ पर टाइम, अगर आप विदेश आते हैं, हालांकि देखिए सबके पास टाइम इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर आप मलेशिया आते हैं तो मलेशिया में आपको टाइम दे के रहना पड़ेगा, और रह के फिर आप जो है कुछ इनकम कर पाएंगे अच्छा खासा। जो अगर आप जो इनकम करना चाहते हैं वही इनकम कर पाएंगे। और जो मेन सीज़न रहते हैं फल का, ये भी आपको जो है अच्छी तरह मालूम हो जाएगा कि किस सीज़न में कौन सा ज़्यादा सैलरी होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।